मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि जो महाभारत काल में जरासंध था उसके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य से पर्दा उठेगा आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बताया जाता है कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। यह भी माना जाता है कि जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। दोस्तों, ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते जरासंध की पुराणों में बहुत ही ज्यादा जिक्र होती है और उसे बहुत ही बलवान राजा माना जाता है। तो दोस्तों, महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज मगध सम्राट का राजा था जरासंध। वह बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। उसके पास सबसे शक्तिशाली और विशाल सेना था। दोस्तों, वह अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, पांडे, सैबीर, मद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। तो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं जरासंध के बारे में कुछ विशेष। दोस्तों, जरासंध का जन्म कैसे हुआ था और उसका नाम जरासंध क्यों पड़ा। तो मित्रों, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई आइडियल ड्राम में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जरासंध के जन्म की कथा। दोस्तों, मगध के सम्राट राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी। दोस्तों, जब उनको दोनों पत्नियों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वो बहुत चिंतित हुए और अपने इस चिंता का समाधान के लिए वो महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल वो अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसके बाद राजा बृहद्रथ ने वहां से चलकर अपने महल में पहुंचे और राजा ने वह फल काट कर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल देते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब एक गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा, अर्थात दोस्तों आधा पहली रानी के गर्भ से हुआ और आधा दूसरी रानी के गर्भ से हुआ। दोनों रानियों ने घबरा कर उस शिशु को दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। दोस्तों, उसी दौरान वहां से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़े को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया और उसके बाद वह शिशु दहाड़ मारकर रोने लगा। दोस्तों, उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बताया और उसी राक्षसी का नाम जरा था। दोस्तों, राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि मित्रों उस जरा नाम की राक्षसी ने 2 टुकड़े में बच्चे को संधित किया था, मतलब जोड़ के जीवित किया था, इसलिए इनका नाम जरासंध रखा गया। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं जरासंध के मित्र राजा। दोस्तों, चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल को भी जरासंध का अपना गहरा मित्र बना लिया था। जरासंध के कारण पूर्वोत्तर और की असम के राजा दंत से भी उससे मित्रता जोड़ रखी थी। मध्य देश के राजा शल्य भी उसका घनिष्ठ मित्र था एवं देश का राजा काल्यवान भी उसका खास मित्र था। दोस्तों, कामरूप का राजा दंतवंत, कंगलिंगपति, पौंड्रू, भीष्मक पुत्र रुक्मी, कांध, अंशुमान तथा अंग, बंग, कौशल, दर्शान, भद्र, त्रिगात आदि के राजा भी उसके मित्र थे। इसके अतिरिक्त शल्वराज, पवन देश के राजा भागदत्त और सौवीराज, गांधर्व के राजा सुबल, सब जो थे ये सब जरासंध के मित्र थे। दोस्तों, कंस का ससुर था जरासंध। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस थे और कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया था तो वह था जरासंध। दोस्तों, कंस ने उसकी 2 पुत्री अस्थि और प्राप्ति से विवाह किया था। काल्यवान जरासंध का मित्र था। काल्यवान जरासंध ने काल्यवान के साथ मिलकर मथुरा पर पहला हमला कर दिया था। तब श्री कृष्ण की युक्ति से यह तय हुआ कि सेना आपस में नहीं लड़ेगी, हम दोनों ही लड़कर फैसला कर लेंगे। काल्यवान ने शर्त मान गया, क्योंकि वह जानता था कि मैं शिव के वरदान के कारण अमर हूँ।
दोस्तों जब वह श्री कृष्ण को मारने के लिए लपका तो श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। काल्यवान भी उनके पीछे भागा और अंततः श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। जरासंध भी गुफा में घुसा, लेकिन उसने वहां एक व्यक्ति को सोए हुए देखा और उसने समझा कि वे श्री कृष्ण हैं। बहाना बनाकर सो रहे हैं। तब उसने सोए हुए व्यक्ति को लात मारकर उठाने का प्रयास किया। वह व्यक्ति मुचकुंद था, जिसको कि कलयुग के अंत तक सोने का वरदान मिला था। इसी बीच उसे जो जगा के उठाएगा वह उसकी क्रोध अग्नि में मर जाएगा। दोस्तों मुचकुंद के ने जब आंखें खोली तो उसके सामने काल्यवान खड़ा था और मुचकुंद ने जब उसकी ओर देखा तो वह भस्म हो गया। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं जरासंध के वध की कहानी। तो दोस्तों जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं और उसे अक्सर मल्ल युद्ध और द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश रख के जरासंध के पास पहुंच गए और उसी कुश्ती के लिए ललकारा। वहां जाकर पांडवों ने जरासंध को कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। दोस्तों अखाड़े में जरासंध और भीम युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपाद से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते थे। जरासंध फिर से युद्ध करने लगा। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक देने का निर्देश दिया। दोस्तों भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया और उन्होंने जरासंध को 2 टुकड़ों में फाड़कर उसके एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े आपस में जुड़ नहीं पाते थे। दोस्तों जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया गया। दोस्तों कुछ मान्यता है कि जरासंध की एक गुफा है जो सोने का भंडार और गुफा माना जाता है। दोस्तों जरासंध का खजाना इसी में था। इसी गुफा में 2 कक्ष बनते हुए ये दोनों कक्ष पत्थर की एक चट्टान से दबे हैं। दोस्तों कक्ष संख्या 1 माना जाता है कि सुरक्षा कर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरे कक्ष के बारे में मान्यता है कि इससे सम्राट बिंबिसार का खजाना था। कहा जाता है कि अभी भी बिंबिसार का खजाना इसी कक्ष में बंद है। दोस्तों किंवदंतियों के मुताबिक गुफाओं की असाधारण बनावट ही लाखों टन सोने के खजाने की सुरक्षा करती है। इन गुफाओं में छिपे खजाने तक जाने का रास्ता एक बड़े प्राचीन पत्थर को पीछे हटाकर होकर जाता है। दोस्तों कुछ का मानना है कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्त पाणी गुफाओं तक जाता है, जो सोने के भंडार गुफा से दूसरी तरफ तक पहुंचाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।